आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको देखिए क्वेश्चन में px और gx ये दो वैल्यूज गिवन है। px में अगर हम देखें तो 4 पावर के बाद सीधे 1 पावर आ गई। तो आपको ये देखना है कि px वाले में स्पेशली अगर कोई पावर कम है तो आप 0 लिख दें साथ में। जैसे x की 3 पावर नहीं है तो 0x3, x की 2 पावर नहीं है तो 0x², x यहाँ पे मौजूद है ही और चैनल नंबर भी है ही। तो अगर कोई भी पावर वाली संख्या यहाँ पे नहीं है तो उसके साथ प्लस में 0 लिख के और इस तरह लिख दिया करें। सारी पावर्स होनी चाहिए, 4 के बाद 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर और फिर जनरल नंबर। ठीक इसी तरह से gx में 2 - x² लिखा हुआ है। घटती हुई घातों का क्रम होना चाहिए, जैसे कि इसमें भी 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1 था, तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए। तो x² आगे होना चाहिए, लेकिन उसके साथ माइनस का चिन्ह भी है तो वो साथ ही रहेगा। तो -x² और 2 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, साइन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन x² को लिखना आगे है। इसमें हमने 0 लगाए थे, लेकिन इसमें 0 लगाना जरूरी नहीं है। अब देखिए -x² + 2 मैंने यहाँ लिखा, इसका भाग देना है मुझे और भाग देना है इसमें। ये जो पूरा है ये मैंने पूरा यहाँ उतार दिया। तो स्टार्ट करने का तरीका यह है, देखिए सबसे पहले इसकी पहली संख्या x⁴ में इस -x² का भाग देंगे। x⁴ में -x² का, -x² का भाग देना तो माइनस हटेगा नहीं, और 4 पावर में से 2 पावर कम हो जाएगी तो माइनस का x² रिमेनिंग बचेगा। तो रफ में ये करके देख लें, x⁴ ऊपर लिख दें और -x² उसके नीचे लिख दें, और काटने के बाद जो बचे वो यहाँ लिख दें। तो ये -x² बचेगा। इस -x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। पहले -x² को -x² से मल्टीप्लाई करें तो x⁴ आएगा, और फिर -x² को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 2x² आएगा। उसके बाद घटाते हैं तो नीचे वाली संख्या के साइन चेंज कर दें, तो ये माइनस कर दिया मैंने, यहाँ प्लस कर दिया, तो x4 से x4 कट गया। ठीक है, ये 0x³ था। अगर यहाँ कोई और संख्या होती तो यहाँ लिखनी पड़ती, लेकिन हमने 0 प्रिकॉशन के तौर पे लिया था, 2 जगह 0 लगाया था। ये वाली संख्या काम नहीं आई, ये काम आ गई, क्योंकि इसके नीचे तो नंबर आ गया लेकिन इसके नीचे नंबर नहीं आया। अगर बाई चांस इसके नीचे नंबर आया तो उसका कैलकुलेशन करके यहाँ लिख सकते हैं। तो इस बार अब इसको छोड़ देंगे और अब इस x² पे आ जाएंगे हम। तो 0 पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है। अगर +2 और +0 को ऐड करें तो 2x² हो गया। -5x और 6 मैंने यहाँ उतार लिया। इसके बाद देखिए इसकी फर्स्ट संख्या 2x² में -x² का डिवाइड करेंगे। मतलब रफ में आप 2x² ऊपर लिखें और -x² उसके नीचे लिखें, तो आप देखेंगे x² से x² कट जाएगा, लेकिन ये माइनस नहीं कटेगा, तो माइनस बच जाएगा और 2 बच जाएगा। तो ये -2 आप यहाँ लिख दें, और अब इस -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो -2 से -x² को करेंगे तो 2x² आएगा, और -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4। इसके बाद नीचे वाली संख्या के साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 2x² से 2x² कट जाएगा, यहाँ से बचा -5x, और 6 प्लस के हैं और 4 भी अब नए चिन्ह के अकॉर्डिंग प्लस के ही हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 10 हो जाएंगे। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में आपको भाग देना है। भाग देने का तरीका जैसा ये सिखाया है ठीक ऐसा ही रहेगा। गुणनखंड होने के लिए तरीका यह है कि अगर शेषफल की वैल्यू 0 आती है तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो सारा डिपेंड करेगा इस शेषफल पर। तो आप पूरा डिवाइड करके दिखाएंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ बच तो नहीं रहा है। अगर 0 आ रहा है तो लिख देंगे चूंकि शेषफल 0 है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। और अगर यहाँ पे कुछ और संख्या आ गई तो लिख देंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बहुपद दिया गया है। हम देख रहे हैं इस बहुपद की अधिकतम घात 4 है। तो अगर अधिकतम घात 4 होती है तो बहुपद के 4 शून्यक होते हैं। तो 4 शून्यक पता लगाने के लिए 2 शून्यक क्वेश्चन ने दे दिया आपको, और वो 2 शून्यक जो होते हैं वो x के मान ही होते हैं। यानी x का पहला मान √5/3 और दूसरा मान -√5/3 ये क्वेश्चन में दिया गया आपको।
अब इन दो शून्यकों की हेल्प से बचे हुए दो शून्यक हम ज्ञात करेंगे। तो इन शून्यकों से हम फिर से गुणनखंड बनाएंगे। देखिए गुणनखंड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले √5 और √3 ये ऊपर नीचे इस तरह से अलग अलग कर लें, क्योंकि रूट पूरे पर लगा हुआ है। ऐसा ही यहाँ भी किया है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 x से मल्टीप्लाई होगा, √5 ये है ही। यहाँ भी √3 x से मल्टीप्लाई होगा और ये -√5 है। ये √5 प्लस का है, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा और ये -√5 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। तो जिन्हें 0 के बराबर ये लिखा हुआ है, ये इसके दो गुणनखंड है। पहला गुणनखंड है √3x - √5 और दूसरा गुणनखंड है √3x + √5। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ही, शून्य ज्ञात करने के लिए ही गुणनखंडों को 0 रखा जाता है। तो अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब यही गुणनखंड है, इनको 0 रखने से ही ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ उल्टा काम कर रहे हैं। वैसे हमारे पास जब गुणनखंड आते थे तो उन्हें 0 रख के और इस तरह से उल्टा x का मान निकालते थे। अब x का मान हमें पता है, इससे ये वाली चीज़ गुणनखंड कहलाएगी। तो इस बहुपद के दो गुणनखंड √3x - √5 पहला और √3x + √5 दूसरा, ये दो गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। तो देखिए अतः √3x - √5 और √3x + √5 बहुपद के दो गुणनखंड है। अब देखिए क्योंकि बहुपद की अधिकतम घात 4 है तो उसके 4 गुणनखंड होंगे। दो हमारे पास आ चुके हैं, तो बचे हुए दो गुणनखंड पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इन दो गुणनखंडों को गुणा करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसका उस दिए गए बहुपद में भाग देंगे। तो उससे जो भागफल प्राप्त होगा उसके दो गुणनखंड करने पर बचे हुए दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये दो गुणनखंड जो आपको प्राप्त हुए हैं इन्हें आप गुणा कर रहे हैं। तो दोनों गुणनखंडों का गुणनफल √3x - √5 पहला ब्रैकेट, √3x + √5 दूसरा ब्रैकेट। तो a - b, a + b की सिचुएशन बन रही है, तो ये हो जाएगा a² - b²। इस तरह से तो a था √3x तो उसका स्क्वायर, b था √5 तो उसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x², √5 का स्क्वायर 5। तो ये दो गुणनखंडों का गुणनफल आ गया। अब इस गुणनफल का बहुपद में भाग देंगे। इस बहुपद में भाग देने से जो भागफल प्राप्त होगा उसमें भी दो गुणनखंड छुपे होंगे। उसके गुणनखंड करके बचे हुए दो गुणनखंड पता लगा लेंगे और उन्हें 0 के बराबर रखे शेष दो शून्यक हम पता लगा लेंगे। ये तरीका रहेगा। तो देखिए सबसे पहले भाग दें हम। तो भाग देने का तरीका क्या रहेगा, इसकी पहली संख्या 3x⁴ में, यहाँ एक बार भाग देना फिर से सीख लीजिए आप। 3x⁴ में 3x² का रफ में भाग देके देखें, मतलब 3x⁴ ऊपर लिखें, बटे में 3x² लिख दें रफ के अंदर। तो देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा और x⁴ में x² का भाग देने पे x² रिमेनिंग बचेगा, वो x² यहाँ लिख देंगे। उस x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² को 3x² से गुणा किया तो 3x⁴, x² को 5 से गुणा किया 5x², माइनस के 5x², क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर चिन्ह बदले तो ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये कट गए। यहाँ से बचा 6x³ पहले यहाँ देखा होगा आपने कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ 0 था तो हमने नहीं लिखा था, लेकिन इस बार 6 है तो लिखना पड़ेगा। इधर 5 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, नए चिन्ह के अकॉर्डिंग 5 प्लस के हो गए हैं। 5 में से 2 गए, 3x² बचे और यहाँ -10x हमने नेक्स्ट नंबर उतार लिया। इसके बाद देखिए इसकी पहली संख्या 6x³ रफ में ऊपर लिखें और 3x² उसके नीचे लिखें। तो आप देखेंगे 3 से 6 2 बार कट जाएगा और x की 3 पावर में से x की 2 पावर कम हो जाएगी तो x बचेगा, तो 2x बचेगा आपके पास फाइनली, वो यहाँ लिख देंगे। रफ में आप देखे भाग देके देख लें, 6x³ में 3x² का यहाँ लिख दें। इससे अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x³, 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया -10x, चिन्ह बदलें माइनस प्लस, पहली संख्या कट जाएगी, यहाँ से बचेगा 3x², ये 10x भी कट गया और अगला नंबर हमने -5 यहाँ उतार लिया। इसके बाद देखिए इसकी पहली संख्या 3x² में इस 3x² का भाग दे रहे हैं, तो दोनों सेम टू सेम नंबर है तो इसका अंदर एक बार जाएगा भाग, तो प्लस का 1 आ जाएगा। और इस 1 से 3x² और 5 को गुणा करेंगे तो 3x² और 5 ही आ जाएंगे। अब फिर चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, पहला नंबर भी कट गया, दूसरा भी कट गया, फाइनली 0। यहाँ 0 बचना जरूरी है क्योंकि हम गुणनखंड का भाग दे रहे हैं। अगर गुणनखंड का भाग किसी भी बहुपद में दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 0 आता है। तो यहाँ कन्फर्म है कि 0 आना ही चाहिए। इससे जो ये भागफल आपको x² + 2x + 1 प्राप्त हुआ है, इसमें दो गुणनखंड छुपे हुए हैं, वो दो गुणनखंड देखिए अब हम पता लगाएंगे। तो अब आप ये भागफल लिख लेंगे x² + 2x + 1 जो भागफल आया था, और इसकी बीच की संख्या के दो टुकड़े करने वाले गुणनखंड करके दो गुणनखंड आप पता लगाएं। प्लस करने पे 2 आए, गुणा करने पर 1 आए, 1 1 कम 1, तो x और x इसके फैक्टर हो जाएंगे।
इन दोनों में x कॉमन x+1 बचेगा और इन दोनों में 1 कॉमन x+1 बचेगा। ये चीज़ें तो 9th में काफ़ी सीख चुके हैं आप। तो ये x+1 इन दोनों में सेम है और ये वाला x और प्लस और ये 1, ये x+1 सेकंड वाला। तो ये जो दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, बचे हुए दो शून्य प्राप्त करने के लिए इन दो गुणनखंडों को 0 के बराबर रख देंगे। पहला गुणनखंड x+1 इसको 0, दूसरा गुणनखंड x+1 इसको भी 0। तो इससे x की पहली वैल्यू आ गई +1 उधर जाकर -1 और यहाँ भी +1 उधर जाकर -1। तो ये शेष दो शून्य हमें पता लग गए। तो दो शून्य क्वेश्चन में दिए गए थे और दो हमने पता लगा लिए, क्योंकि बहुपद के अधिकतम घात 4 है तो उसके 4 ही शून्य होंगे। तो आपने पूरे प्रोसेस को समझ लिया होगा। पहले जो दो शून्य दिए उससे दो गुणनखंड पता लगा ले, क्योंकि बहुपद की घात 4 है तो उसके 4 गुणनखंड होंगे। तो उन दो गुणनखंडों को गुणा कर लें, उसका बहुपद में भाग दें, उससे आपको जो भागफल प्राप्त होगा उसमें भी दो गुणनखंड होंगे। तो उस भागफल के गुणनखंड करके दो गुणनखंड प्राप्त कर लें और उन्हें 0 के बराबर रख के x के दो मान ज्ञात कर लें। इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग दें। इसका मतलब जिसमें भाग देना है वो भाज्य कहलाता है। तो x³ - 3x² + x + 2 ये तो भाज्य हो गया। भाग देना है gx का, तो भाजक हो गया gx। भाग देने पर भागफल जो प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, वो x - 2 है और शेषफल ये है। हम जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम में छोटी क्लासेज में आपने काफ़ी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके थे। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ये भाज्य के बराबर होता है। तो यहाँ भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य के मान रख दें। भाजक है gx, भागफल x - 2, शेषफल ये रहा -2x + 4 और भाज्य ये चारों। तो ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया। ये जो बराबर के बाद यहाँ जगह कम थी तो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। हाँ, तो देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्लस है और इसके साथ ये ब्रैकेट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ध्यान दें, केवल इस पूरे ब्रैकेट के आगे का प्लस उधर जाकर माइनस बनेगा, अंदर वाले साइन अभी चेंज नहीं होंगे। अंदर वही -2x + 4 है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट को एक साथ लेके गए हैं तो ब्रैकेट के आगे का प्लस उधर जाकर माइनस बन जाएगा। बाकी सब सेम है, ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है, यहाँ से ये हट गया और ये पूरा एज इट इज। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस +2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम है। इधर हम देखें तो x³ अकेला है, 3x² भी अकेला है, x एक यहाँ पर आ रहा है, 2x यहाँ पे आ रहे हैं, कुल मिला के 3x हो गए। 2 प्लस के 4 माइनस के, ये माइनस का 2 हो गया। तो ये gx × x - 2 की वैल्यू है ये वाली। तो अब ये जो x - 2 गुणा में है ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो उससे gx की वैल्यू निकल जाएगी। तो gx बराबर x³ - 3x² + 3x - 2 के बटे में x - 2 आ जाएगा। तो यहाँ x - 2 का इसमें भाग देंगे हम, जो भी भागफल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, gx की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा। तो ये x - 2 मैंने यहाँ लिखा और ये चीज़ जिसमें भाग देना है वो यहाँ लिख दी। भाग देने का एक तरीका एक बार यहाँ और देख लीजिए, वही पहली संख्या x³ में x का भाग रफ में देके देखो तो x की पावर 2 आएगी, उसे यहाँ लिख दें। उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो x² को x से मल्टीप्लाई करें x³, x² को -2 से मल्टीप्लाई करें -2x², साइन चेंज करें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो x³ से x³ कट गया, 3 माइनस का 2 प्लस के, तो -3 + 2 ये हो गया माइनस का x², क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए चिन्ह माइनस का बच गया, 3 में से 2 गया 1 और प्लस का 3x उतार लिया। नेक्स्ट नंबर, अब इसकी पहली संख्या -x² में इस x का भाग दें। तो -x² में जब हम x का भाग देंगे तो x बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर -x² लिखा है तो -x² ही लिखना आपको भी और उसके नीचे x लिखना है, तो -x आएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इस x को इन दोनों से गुणा करेंगे, x को x से करेंगे x² और x को -2 से गुणा करेंगे, -x को -2 से, तो प्लस के 2x हो जाएगा। -x को x से किया -x², -x को -2 से गुणा किया +2x, चिन्ह बदल के प्लस और माइनस, पहली संख्या कट गई, 3 प्लस का 2 माइनस का हो गया नए चिन्ह के अकॉर्डिंग, तो x बचा। अगला नंबर उतारा -2। अब इसकी पहली संख्या x में इस x का भाग x बटा x, तो एक बार जाएगा भाग, उस एक को x और 2 दोनों से गुणा करेंगे तो x और 2 ही आएंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस ये प्लस, पहली संख्या भी कट गई दूसरी भी कट गई, बराबर में बट ये आ गया 0। तो ये जो भागफल आया x² - x + 1, क्योंकि यहाँ देखा होगा आपने भाई x - 2 से ये जितनी बार कटेगा इतनी बार कटेगा,
तो यही जी एक्स की वैल्यू होगी। तो ये जो भागफल आया है यही जी एक्स का मान है, जो कि मैंने यहाँ लिख के दिखाया, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से आज ये चैप्टर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया है, इसे आज कंप्लीट करेंगे।